हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 15 गद्यांश पढ़ लिए थे। अब मैं 16वें गद्यांश की व्याख्या शुरू करने जा रही हूँ। इस गद्यांश में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह भक्तिन देहाती भोजन बनाकर उसी तरीके से लेखिका को बड़ी ही प्रसन्नता से परोसती है, जिसे देखकर लेखिका बहुत ही निराश हो जाती है। उनकी इस निराशा को देखकर भक्तिन को आश्चर्य होता है, क्योंकि अपने अनुसार उसने बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन बनाया था। इस गद्यांश में भक्तिन ने लेखिका की मुख मुद्रा तथा चेहरे पर असंतुष्टि के भाव को देखकर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गईं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी इसलिए दाल नहीं बनाई। उनका काम ही क्या था, दाल ना बनाकर तरकारी बना दी। और दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अगर आप कहें तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी बना दी जाए और उससे खा लीजिए। और उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ उन्हें दे देगी। और क्या, शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं, यानी कौन सी श्रेष्ठ चीज खाते हैं, यही तो खाने वाली चीज होती है। लेखिका का यह भाव, यह अप्रसन्नता उससे सहन नहीं होता, अतः वह अपनी पाक कला की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अपने ससुर गणों के द्वारा मिली प्रशंसा का उदाहरण देती है कि वे लोग उसकी पाक कला की कितनी प्रशंसा करते थे। इस अंश में लेखिका बताती हैं कि उसकी इन बातों को सुनकर उसमें से, यानी उस भोजन में से जो कुछ उन्हें अच्छा लगा उसे खाकर वह यूनिवर्सिटी पहुंचे, किंतु उनका ध्यान ग्रामीण और शहरी जीवन के इस अंतर पर लगा हुआ था जिसे उन्होंने आज सुबह देखा था। इस गद्यांश में लेखिका ने यह बताया है कि उन्हें अलग भोजन की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी थी। लेखिका के गिरते स्वास्थ्य के कारण परिवार के लोग चिंतित थे, अतः उनकी चिंता को दूर करने के लिए तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लेखिका ने अलग खाना बनाने की व्यवस्था की। लेकिन हुआ कुछ अलग। भक्तिन का जीवन के प्रति इस सरल दृष्टिकोण से वह इतना प्रभावित होती हैं कि अपनी सुविधाओं को बताने की कौन कहे, लेखिका अपनी असुविधाएं भी उससे छिपाने लगी। इस गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन के व्यक्तित्व की एक और विशेषता को स्पष्ट करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि भक्तिन दूसरों को तो अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर खुद को दूसरों के अनुसार ढालने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती। यही वह स्पष्ट कारण है जिसकी वजह से शहरी होते हुए भी भोजन के विषय में लेखिका देहाती बन गई, यानी देहाती खाना खाने लगी। और उसे उसे तो शहर की हवा तक नहीं लगी। वह सभी प्रकार के देहाती भोजन के बारे में, उसकी श्रेष्ठता के बारे में लेखिका को बताती रहती है, किंतु शहर का रसगुल्ला तक उसे प्रभावित नहीं कर पाया। कपड़े पहनने से लेकर उसे व्यवस्थित रूप से रखने तक में वह किसी की नहीं सुनती थी। बुलाए जाने पर भी उसने अभी तक आए की जगह जी के प्रयोग का शिष्टाचार नहीं सीखा। इस गद्यांश में लेखिका बताती हैं कि भक्तिन के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे। वह सत्य असत्य की अपनी ही परिभाषा मानती थी। वह लोक व्यवहार में भी खरी नहीं उतरती, इसलिए उसे अच्छा कहना विवादास्पद होगा। भक्तिन सच और झूठ के बारे में आचरण करने वाले की नीयत को महत्व देती है। वह महादेवी वर्मा के घर में इधर उधर पड़े पैसों को एक मटकी में रखती चली जाती है, बिना किसी को कुछ बताए। कुछ लोग इसे चोरी मानते हैं, किंतु वह इसे पैसों को संभाल कर रखना कहती है, घर संभालना कहती है।
कुल मिलाकर भक्तिन का मूल उद्देश्य था किसी भी तरह से अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करना। सच झूठ, अच्छाई बुराई, सभी चीजें उसकी इसी मान्यता पर निर्भर करती थी कि उसकी मालकिन को जिस बात से क्रोध आता हो वह सब गलत। भक्तिन इस बात को सिद्ध करने के लिए धर्मराज का उदाहरण देते हुए कहती है कि वे भी भगवान को प्रसन्न रखने के लिए ऐसा करते होंगे, तभी तो यह संसार चल रहा है। अब मैं इस लेक्चर से कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ जिसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा।